नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पांचवा पाठ पदार्थों के पृथक्करण की विधि पढ़ रहे हैं, चालन विधि। चालन विधि किसे कहते हैं? आपने घर पे देखा होगा, जब रोटी बनाते हैं उससे पहले आटे को छलनी के द्वारा छाना जाता है। जो छन्नी होती है उस छन्नी के द्वारा आटे को छानते हैं। छन्नी के बहुत छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं। उस छिद्रों से, उस जाली से आटे का जो छोटे छोटे कण हैं वो निकल जाते हैं और शेष जो उसमें चोकर जो बचती है, उसके ऊपर जो छिलका होता है गेहूं का, वो बचता है। वो शेष अवशेष उस छलनी के अंदर रह जाता है। इस प्रकार से आटे से अशुद्धियों को पृथक कर लेते हैं। आटे से किसको पृथक कर लेते हैं? अशुद्धियों को पृथक कर लेते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा भवन निर्माण, यानी जब भवन निर्माण करते हैं, प्लास्टर किया जाता है मकानों के अंदर, तो बजरी को छाना जाता है। बहुत बड़ा एक छलनी लगी होती है, ठीक है, उसे बोलते चाल बोलते हैं। जो छलनी लगी होती है उस छलनी से छाना जाता है। वो इस प्रकार से तिरछा किया हुआ होता है ना। और जैसे ही उस पर डालते हैं बजरी, तो बजरी है नीचे अंदर छन जाती है, और ककरे हैं, जो कक्कड़ पत्थर है बड़े हैं आकार में, वो नीचे आ जाते हैं फिसल करके, ढेरी बन जाती है अलग से। तो इस प्रकार से बजरी को छाना जाता भवन निर्माण के समय। तो देखिए चालन किसे कहते हैं? तो चालन विधि छन्नी यानी चालनी के द्वारा पदार्थ को छान करके अशुद्धियों को पृथक करना ही चालन कहलाता है। इसमें क्या होता है? अशुद्धियाँ हैं बड़े आकार की होगी, यानी ऐसा मिश्रण जिसका आकार क्या हो, वह अलग अलग हो, और जिसमें अलग अलग कणों के आकार अलग अलग है, तो उसे आसानी से चलने के द्वारा पृथक कर सकते हैं। उपयोग कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? तो देखिए, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव, यानी मिश्रण के दो ऐसे घटक जिसके आमापों का मतलब उसका आकार में भिन्नता है। आकार में क्या है? भिन्नता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को छलनी के द्वारा पृथक किया जाता है, चालन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो पूछा जाए चालन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि छलनी यानी छलनी के द्वारा पदार्थों को छान करके अशुद्धियों को पृथक किया जाता है, उसे चालन विधि कहते हैं। यह पदार्थ के पृथक्करण की कौन सी विधि है? चालन विधि है। इस चालन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, इस चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव, दो ऐसे घटक जिसके आकारों में क्या हो? अंतर हो। जिसके आकार में क्या हो? अंतर हो, आमाप में अंतर हो, उसे पृथक करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए, आटे के रोटी बनाने से पहले छानना, क्योंकि जो इसके अंदर जो छानच होता है, जो अशुद्धियाँ होती है, वो बड़े आकार की होती है, छीलन होती है गेहूं की। इसी तरह भवन निर्माण के समय बजरी को छान करके कंकड़ पत्थर पृथक करना, ये दो इसके उदाहरण हैं। तो यह चालन विधि। इसी तरह जो जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है, साइलो, यानी किसान क्या करता है, जब फसल की पैदावार हो जाती है, फसल पक जाती है, तो काटते हैं। काटने के पश्चात क्या की जाती है? आप पीछे एक विधि पढ़े थे, थ्रेशिंग विधि। पिछली वीडियो में जो विधि पढ़े थे वो थ्रेशिंग और निष्पावन विधि के बारे में अपन अध्ययन किया था। तो थ्रेशिंग विधि है, उस थ्रेशिंग विधि में क्या किया जाता है? अनाज को निकाला जाता है, अनाज को भूसे से पृथक किया जाता है ना। तो पृथक करते हैं। पृथक करने के पश्चात कुछ अशुद्धियाँ और उसके अंदर रह जाती है, हल्के कण भी रह जाते हैं अशुद्धियाँ। तो उसे क्या करते हैं?
निष्पावन विधि के द्वारा नहीं, वायु के झोंकों द्वारा पृथक किया जाता है ताकि हल्के कण है उड़ करके दूर चला जाए और भारी कणों की क्या बन जाए, ढेरी बन जाए, है ना। तो थ्रेशिंग और निष्पावन विधि के पश्चात गेहूं के अंदर शेष जो अशुद्धियाँ रहती है, जैसे कंकड़ पत्थर भी भारी होते हैं तो रह सकते हैं, इसी तरह कुछ इसकी डंडियाँ हैं फसल की तो वो रह सकती है। तो उसे पृथक करने के लिए क्या करते हैं, तो ये अनाज किसान बोरियों में भरते हैं और भर करके कहाँ बेच देते हैं, मंडियों के अंदर बेच देते हैं, धान मंडी में बेच देते हैं। तो वहाँ धान मंडी में क्या करते हैं, बड़े बड़े चाल लगे होते हैं, बड़े बड़े छलनी लगी होती है वहाँ पर, इस प्रकार से तिरछी लगी होती है और उसके ऊपर बोरी को धीरे धीरे उस पर उड़ेलते हैं, बहुत बड़ी छलनी होती है। तो बोरी को उड़ेलते हैं तो अन्न कण है, सॉरी अनाज के जो कण हैं वो उस छलनी से निकल जाते हैं, छन जाते हैं और शेष जो कक्कड़ और पत्थर और डंडियाँ हैं वो दूर चली जाती है, यानी उससे फिसल करके नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, देखिए आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले, आटे की मील में भी इसका उपयोग करते हैं, गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को तिरछी चालनी पर डाला जाता है, चालनी इस प्रकार से तिरछी खड़ी की जाती है ताकि अशुद्धियाँ है वो नीचे चली जाए और गेहूं है उसके अंदर से, गेहूं या जो भी अनाज है वो छन करके अंदर से नीचे अलग चला जाए। तो द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उसे दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो विधि कौन सी है, चालन विधि। कौन सी विधि है, चालन विधि। तो इस विधि को आप नोटबुक में लिख लेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर इसे नोट कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली विधि है अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले जानेंगे। अवसादन मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव की नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे बरसात के समय पानी गंदला हो जाता है टांके के अंदर, तो उसे क्या है निकाल करके बाल्टी के अंदर कुछ समय तक रख देते हैं तो घंटों भर रहता है। तो इसके अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी के कण हैं छोटे बड़े, वो सभी नीचे पेंदे के अंदर बैठ जाते हैं, पेंदे के अंदर बैठ जाते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, निस्यंदन, सॉरी अवसादन। क्या बोलेंगे, अवसादन। दूसरा आता है निस्तारण। अवसादन, अवसादन का दूसरा प्रक्रम है निस्तारण। अवसादन का मतलब है पेंदे के अंदर भारी कण बैठ गया, जल में मान लो रेत घुली हुई है, रेत मिली हुई है, और रेत को जल के अंदर हिला करके जल की गिलास को एक तरफ रखिए और कुछ समय पश्चात देखेंगे कि जल के अंदर जो रेत थी वो रेत पेंदे के अंदर नीचे बैठ जाती है। अब इस रेत को जल से पृथक करना है तो धीरे धीरे उसे उड़े लेंगे, इन दो परतों में बढ़ जाएगा, नीचे रेत की परत बन जाएगी और ऊपर जल की परत बन जाएगी। तो इन दोनों को अलग करना है, अलग करने की जो विधि है वो कहलाती है निस्तारण। क्या कहलाती है, निस्तारण। निस्तारण किसे कहते हैं, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यानी ये जो निस्तारण है इसको क्या करते हैं, बिना हिलाए डुलाए क्या करते हैं, उड़ेलते हैं। यानी धीरे धीरे उड़ेलेंगे तो जल है ऊपर से निकल जाएगा, शेष मिट्टी पेंदे के अंदर रह जाएगी। तो इसे बोलते हैं निस्तारण। क्या कहते हैं, निस्तारण। तो अवसादन किसे कहते हैं, यानी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। सॉरी, ये जो निस्तारण तो मिट्टी सहित उड़ेल दिया तो निस्तारण कहते हैं। एक निथारना और होता है, निथारना। क्या होता है, निथारना। इसे निथारा भी जा सकता है। निथारना किसे कहते हैं, तो अवसादन जो है,
अवसादन के पश्चात पानी को धीरे धीरे गिलास को तिरछा करेंगे तो पानी धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा, दूसरे बर्तन में ले लेंगे। तो इस प्रकार मिट्टी और पानी को क्या कर लिया, अलग कर लिया, इसका मतलब निथार लिया। तो निथारना, इसका दूसरा प्रक्रम निथारना है, और निथारना भी किया जा सकता है और निस्तारण भी किया जा सकता है। अगला है अवसादन व निस्तारण का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, तो इस विधि का उपयोग ऐसे द्रव्य मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है या लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। आपस में क्या नहीं होते, मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिट्टी मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे मान लो ये एक कोई गिलास है और इस गिलास के अंदर क्या डाला हुआ है, जल डाला हुआ है, और जल के साथ साथ में और क्या है, तेल भी है मिला हुआ है। क्या है, तेल मिला हुआ है। तो कुछ समय पश्चात इसे रख देंगे, तेल मिलेगा नहीं साथ में, तो तेल की है वो अलग धीरे धीरे दूसरी स्थिति में इस प्रकार से बन जाएगी। इसे इस तरह रख देंगे तो दूसरी स्थिति ऐसी बन जाएगी। देखिए, दूसरी स्थिति ये बन जाएगी। इन तेल के कण हैं ऊपर आ जाते हैं और जल है वो नीचे रह जाता है। इस प्रकार से दो परतों में बन जाएगा। कितनी परतों में बन जाएगा, दो। तो ये एक परत होगी और ये होगी दूसरी परत। इस प्रकार से दो परतों के अंदर बन जाता है। तो ये जो विधि है ये है अवसादन और निस्तारण। तो इस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। तेल और जल के मिश्रण को अवसादन और निस्तारण विधि का उपयोग किया जाता है पृथक करने के लिए। इसी तरह अगला है निस्यंदन। निस्यंदन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस कणों को किसी द्रव पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है, उसे निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। जैसे चाय बनाते हैं तो पानी डालते हैं सर्वप्रथम, और पानी डालने के पश्चात उसके अंदर चाय पत्ती डाली जाती है, शक्कर डाली जाती है, और फिर गर्म होने के पश्चात उबल जाती है तो उसके पश्चात क्या डाला जाता है, दूध भी डाला जाता है। फिर अच्छी तरह से उसे उबाला जाता है और फिर छान लिया जाता है। क्या किया जाता है, छान लिया जाता है। तो क्या करते हैं, देखिए ये एक फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को आधा मोड़ते हैं तो आधा मोड़ने पर ये इस प्रकार की संरचना बन जाएगी ना। आधा मोड़ दी इस प्रकार, कल आपका प्रयोग के द्वारा बताएंगे। तो इसे क्या करते हैं, ये जैसे कीप है, इस कीप के अंदर इसे रख देते हैं, बना करके इसके अंदर रख देंगे। फिर इसके अंदर से छानेंगे तो बूंद बूंद करके नीचे आता रहेगा और अशुद्ध है वो इसके अंदर रह जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कहलाती निस्यंदन। तो निस्यंदन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस कणों को किसी द्रव पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है, उसे निस्यंदन कहते हैं। तो ये विधि हो गई कौन कौन सी, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। निस्यंदन जैसे उदाहरण के लिए चाय का उदाहरण ले सकते हैं। चाय को छानते हैं, फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, या आप छलनी के द्वारा छानते हैं तो उसमें क्या होते हैं, ठोस जो कण होते हैं वो छलनी के अंदर रह जाते हैं और द्रव जो चाय है वो नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार से छान लिया जाता है। तो ये विधि कहलाती है निस्यंदन विधि। क्या कहलाती है, निस्यंदन विधि। इसी तरह मान लो जल के अंदर कोई ठोस पदार्थ मिला हुआ है, जल के अंदर घुला नहीं है, मिला हुआ है, यानी उसके अंदर अलग अलग बिखरा हुआ है। तो उसे पृथक करने के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम फिल्टर पत्थर लेंगे और फिल्टर पत्थर को कीमे के रूप में परिवर्तन करेंगे, यानी कीप बनाएंगे और कीप के अंदर व्यवस्थित करेंगे और धीरे धीरे उसे स्टैंड पर रख करके नीचे बर्तन रखेंगे और धीरे धीरे उसको उड़े लेंगे। तो पानी है उसके अंदर से छन करके नीचे चला जाएगा बूंद बूंद करके, और ठोस कण है उस फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है, निस्यंदन विधि। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी करना वीडियो से संबंधित, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना और चैनल को शेयर भी करना। धन्यवाद। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे।